बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 3 नवंबर है। आसमान की आंख ने ये दर्दनाक मंजर देखा कि आज के दिन कौम के मौसम पे गोलियों की बौछार की गई। आज के दिन वजीराबाद में हकीकी आज़ादी के पुरअमन लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस शख्स की जान लेने की कोशिश की गई जो इस मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए लड़ रहा था। इसके जलसों से अवामी शऊर से काबिज और गैर जमहूरी क़ुव्वतें इस कदर खौफजदा हो गईं कि इस पे गोलियों की बरसात कर दी गई। हमने कौम के लिए दर्द दिल रखने वाले को खून में लथपथ देखा। हमने टांग में गोलियों लगे चेहरे पर रंजो आलम और दुख की दास्तान लिए दर्द की शिद्दत से करहाते हुए अपने मोहसन को देखा। और जब वो अवाम के सामने आया, खुदा की कसम कैमरे की आंखों में मैंने वो मंजर भी देखा जो इस हालत में भी मुस्कुराया और मुक्का लहरा कर अपनी कौम को हौसला दिया। हमने अपने लीडर के जज्बे का ये अजीम मंजर देखा। फिर हमने इसकी दरिया दिली, आला ज़र्फ़ी और हिम्मत व हौसले का वो मंजर भी देखा जब इसने पूरी कौम को पुरअमन रहने का हुक्म दिया। हम ना तो ये जुल्मो बर्बरियत और मोहसन कशी का मंजर भूलेंगे और ना जालमों को बुलाने देंगे। इंशाल्लाह इसका पहला बदला हम 8 फरवरी को लेंगे और इसके बाद अपने लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी पे पहुंचाकर जालमों को कटहरे में लाएंगे। सलाम है शौकत खानम के लाल, तेरी हिम्मत, तेरी जुर्रत, तेरे जज्बे, तेरी अज़म, तेरी शुजाअत, तेरी जसारत, तेरी बतालत, तेरी जलावत, तेरी शहामत, तेरी बहादुरी, तेरी दलेरी, तेरी बेखौफी को सलाम है। मेरे भोले पाकिस्तानियों, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। खुशियां, अंदेशे, प्लानिंग, तबसरे, ट्रेंड जारी हैं। सब ठीक, मगर ठहरिए, क्या हमने गौर किया? थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। बंदयाल साहब के दौर में आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का शोर मचा हुआ था। अदालत में समातें, नसीहतें, जज्बाती डायलॉग्स का सिलसिला जारी था। 3 फौजी जर्नल्स रात के अंधेरे में बंदयाल साहब के कमरे पर मुलाकात करते हैं। बंदयाल साहब की बरकें उस वक्त भी जारी रहती हैं। सब इदारे सिक्योरिटी माली बजट देने से इनकार कर रहे थे। इसके बावजूद पार्लियामेंट कानून पास कर रही थी। इलेक्शन कमीशन तैयारियां करने से मुआजरत कर रहा था। सदर तारीख बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। वजारत कानून की सदर को समरी के आपको इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का ना सिर्फ सदर से मिलने से इनकार बल्कि कई बार वार्निंग के आप कौन है तारीख देने वाले। इमरान खान की बार बार इस्तदा के बावजूद सदर का वाजिया तौर पर तारीख का ऐलान ना करना, ना सुप्रीम कोर्ट से तशरीह के लिए इलेक्शन कमीशन ने रजू किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ऐसा करने का कोई एक्शन लिया। बंदयाल साहब शोर मचाते खुद को तहरीक के स्याह अवराक का हिस्सा बनाकर रुखसत हो गए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच चुका था। IMF का लोन मिलना बहुत ज़रूरी हो चुका था। इस वक्त भी और कई शराइत के साथ IMF ने वो आइन के मुताबिक सूबाई इंतखाबात का नुक्ता भी उठाया था। फिर लोन भी मिल गया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहता था। वजूहात लंदन की भगोड़ी सरकार से कुछ मुज़ाकरात जारी थे। इसकी वापसी और केसेस ख़त्म करने के लिए वक्त दरकार था। इमरान खान की जमात का शराजा बिखेरने का काम मुकम्मल नहीं हुआ था और शुरू होकर अपने अरूज पर था। सबसे बढ़कर लंदन प्लान नहीं बल्कि लंदन मुआहदे के तहत इमरान खान को खड्डे लाइन लगाकर पाबंद सलासल भी नहीं किया गया था, तो भला कैसे इलेक्शन कराए जाते। चलिए माजी से मुस्तकबिल में आते हैं। जादू की छड़ी से माहौल बदल गया। 2 समातों में ही सुप्रीम कोर्ट समेत सब शेरो शुक्र हो गए। इलेक्शन कमीशन जो सदर को घास नहीं डाल रहा था मिलने पर पहुंच गया। वजारत कानून जो सदर को बताती थी आपका इख्तियार नहीं, वहीं से अटॉर्नी जनरल साहब इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के दरमियान दौड़ते नजर आए। सदर साहब जो इमरान खान की बारहा दरखास्तों और नाराजगी का इजहार करने के बावजूद आईनी हक इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये सब जानते हुए भी कि तहरीक इंसाफ का इन नामुनासिब हालात में विनिंग कार्ड वोटर टर्न आउट है। इलेक्शन कमीशन के साथ एक सर्द मौसम की ऐसी तारीख पर राजी हो जाते हैं जिसमें पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस वोटर्स का निकलना नामुमकिन होगा। बल्कि इस बुनियाद पर इन इलाका जात में इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना भी इलेक्शन कमीशन को मिल सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर की फुर्तियां, रात ही को मुतफिक तारीख देने का ऐलान, मुंशी कमिश्नर का शहद में डूबा हुआ इमरान खान के लिए बयान और तस्दीक बेल्ट पेपर्स पर बल्ले का निशान होगा। कमाल की बात यह है कि चीफ मुंशी कमिश्नर कहते हैं फौज मदद करेगी। इस सारी बागदौर में मुशावरत कब हुई और फौज के चीफ आसिम मुनीर साहब तो मुल्क से बाहर हैं,
फिर फैसला कैसे हो गया? वजारत खजाना से पैसों की मंजूरी कब आई? मुशावरात और मुलाकात तो सिर्फ सदर से हुई थी। फिर खबर चलाई जाती है कि इलेक्शन तो करवाने थे IMF की वजह से। तो अजीजान, क्या दुनिया नहीं जानती कि IMF अमेरिका की लोंडी है? और अगर अमेरिका का इशारा हो जाए तो कहाँ की शर्त और कौन सी शराइत? वो जो मामला तय करके भगोड़ी सरकार को लाए, पहले इलेक्शन में तखीर की और अब इलेक्शन की तारीख का खूबसूरत तरीन ड्रामा रचाया। हम इन्हें लाख डफर्स कहें, लेकिन इंतहाई चालाक और शातिर दुश्मन है। सिर्फ स्याह चीजों और साजिशों में इनका दिमाग खूब चलता है। अब अगर इलेक्शन हो भी गए, बल्ला भी हुआ, रोते पीटते तरीके इंसाफ को थोड़ी बहुत शिरकत भी करने दी गई और वोटर्स टर्न आउट होता है या नहीं होता, या सर्दी का बहाना करके कम किया जाता है, या इन इलाका जात में इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाता है, तो फिर क्या नताइज क्या होंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी सब मेहनत, गंद और बदनामी इसलिए मोल ली थी कि जानते बूझते इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा होते हुए भी इलेक्शन करवा कर इक़्तिदार इमरान खान के हवाले कर दिया जाए? क्या एस्टेब्लिशमेंट अपने मफादात, बादशाहत और इक़्तिदार, बल्कि अगर कहा जाए इस्लामियत की जंग, इतनी आसानी से हार जाएगी? जवाब हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इलेक्शन की तैयारियां जरूर करें, मुतहर्रिक हों और वोटर्स को बाहर निकालने और मुतहर्रिक करने के तरीके वाजिया करें, लेकिन याद रखें पहला फोकस हर हाल में इमरान खान की सलामती और इन्हें कैद से बाहर निकालने पर होना चाहिए। इलेक्शन का ऐलान एस्टेब्लिशमेंट की हार नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की एक शातिर चाल है, जिसको नाकाम बनाने के लिए हम सबको मुश्तरका तौर पर ना सिर्फ एक मुत्हिद प्लानिंग करनी होगी, बल्कि मुर्शद का हमारे दरमियान होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी सूरत में हम 75 साल की तरह दोबारा मामू बन जाएंगे। मेरे बोले पाकिस्तानियों।